हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। फ्रेंड्स, आप सभी आज आए हैं कट ऑफ के बारे में जानने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर 2024 का यूजीसी ने क्या रिजल्ट जारी कर दिया आप लोगों का। और आप सभी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें अपना मार्क्स प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैच कर चुके होंगे। फाइनली अब बात करेंगे हम कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में अब की बार जो है पेपर इजी टू मॉडरेट देखने के लिए था। जो थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे स्टूडेंट, वो सब नॉर्मल ही पेपर बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, सही बात यह है, देखिए जो पेपर एग्ज़ाम्स रूम में बैठने के बाद हमको आसान लगता है, एक्चुअली आंसर की आने के बाद उसकी सच्चाई हमारे सामने आती है। और ऐसा ही हुआ है इस वाले एग्ज़ामिनेशन में, जो दिसंबर वाली साइकिल का एग्ज़ाम हुआ था आपका। देखिए, इसमें स्पेशली ऐसा हुआ है कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे और हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा हट कर के कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछे गए। इवन बहुत ये मान लीजिए आप, जो फैक्ट पूछने वाले भी नहीं थे वो फैक्ट भी एनटीए द्वारा पूछे गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात बनती है कि एक्चुअल में सभी का वही स्कोर बन रहा है जो सभी बता रहे होंगे। हैं, आपने देखा होगा रिव्यू वीडियोस आते हैं एग्ज़ाम सेंटर के आउट ऑफ से, लेकिन उसको मैच करो और आप देखो सच्चाई आपको पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो अगर सच्चाई की मैं बात करूं तो सच्चाई इतनी है कि उस समय जो एग्ज़ामिनेशन में सेंटर पर निकलने के बाद बच्चों ने पेपर का मॉड बताया था इजी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हम सीधी बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्या क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, आपको सबसे पहले हम बताएंगे जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उससे लेकर के चलते हैं। तो मेरे पास पूरा चार्ट है, मैंने प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ्स रही हैं 23 से लेकर के 2018 से लेकर के 24 तक आने तक, मतलब 23 लास्ट वाला जो था उसका भी मैंने एनालिसिस किया है। उसके बेस पर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो मुझे जैसा लगता है पॉलिटिकल साइंस में जो सब लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी पॉलिटिका जो है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस का, उसका जोग्राफ ये मान करके चलिए, अगर जेआरएफ की आप बात करते हैं तो 100 जिसका 5 क्वेश्चन के समथिंग करेक्ट होगा तो उसके चांसेस हैं। ठीक है, उसके चांसेस हैं। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 105 से प्लस जिसका है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं नेट वो जेआरएफ होने के। इसी में थोड़ा कम कर लीजिए, आपको नेट की अगर चांसेस हैं तो नेट देख लीजिए। मेरे हिसाब से जो मैंने अपना आंकड़ा निकाला है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से जो जनरल कैटेगरी का नेट होगा, ये आपका लगभग 98 क्वेश्चन जिसके बन रहे होंगे, 98 टू 100 उसका नेट हो जाएगा। वहीं पीएचडी की अगर बात करें तो वो आपका 90 प्लस ही रहेगा, पीएचडी में भी 90 के समथिंग, राइट। अब अगर इसमें बात करें ओबीसी का, जनरल के बाद ओबीसी का पॉलिटिकल साइंस में, तो ओबीसी का जो रहने वाला है, ये जिसका 102 के समथिंग अगर आपका बन रहा है तो डेफिनेटली आप मान करके चलिए कि आप लोगों का जेआरएफ हो जाएगा, राइट। और वहीं इसका नेट, ओबीसी का नेट की अगर बात करें तो 94 टू 95 क्वेश्चन के समथिंग जिसका करेक्ट है एटलीस्ट, और ये थोड़ा कम भी हो सकता है, 92 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 90 प्लस वाले बॉर्डर पे हैं और 92 से प्लस जिसका है वो सेफ है, राइट, फॉर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। इसी का पीएचडी जो है, अगर आप पीएचडी की बात करते हैं तो 10 टू 15 मार्क्स कम करके आप उसको अपने आप से एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। मेरे अकॉर्डिंग वो जिसका 85 से प्लस क्वेश्चन सही होगा ओबीसी में, उसका जो है पीएचडी क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। अब पीएचडी हो गया। अब आ गया हमारे पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में जिसका मान करके चलिए वही सेम जो ओबीसी के, उससे 1-2 नंबर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कि और कितना हायर मार्क्स, क्योंकि 6% का होता है, आप सभी जानते हैं। 2% का जेआरएफ लेते हैं और 6% का असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई कराते हैं, राइट। तो उसी के आसपास अगर ऑल एवरेज बताऊं तो 98 से प्लस में जिसका 100 के समथिंग है उसका नेट जेआरएफ होने के चांसेस है। और वही 92 से लेकर के 95 के बीच में, ठीक है, उनका नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है। ये 90 से नीचे भी मेरिट आ सकती है, क्योंकि पेपर जो एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद हम लोग समझ रहे थे, एक्चुअल में बाहर कुछ और था, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका इसका पीएचडी के लिए क्वालिफाई करने की बात है तो वो मान करके चलिए आप समथिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा आंकड़ा कह रहा है, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी का 180 से 1 या बिल्कुल, जिसका 180 से प्लस मार्क्स बन रहा है तो उसका पीएचडी में होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट।
SC और ST का नीचे लगा लीजिए, लगभग आप कम से कम मान करके चलिए 7 से 8 क्वेश्चन नीचे चले जाइए, ठीक है। तो 14 से 15 नंबर आप माइनस कर लीजिए ऊपर वाली कैटेगरी में से, आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। SC और ST वाले थोड़ा और नीचे कर लेंगे उस चीज़ को। अब बात आती है हिस्ट्री का। क्या हिस्ट्री भी आसान था? देखिए मैंने जो देखा है हिस्ट्री का पेपर, मैंने खुद भी देखा है। तो हिस्ट्री में फ्रेंड्स आपको बता दूं, अब की बार ऐसा नहीं रहा है। पेपर 2 जो था वो थोड़ा आसान आप कह सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। लेकिन आपका जो मेन पेपर था, पेपर 1 थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन पेपर 2 जो आपका हिस्ट्री का था वो वहाँ बैठ करके आपको आसान लगा होगा। लेकिन अब आप आंसर मैच कर लिए होंगे, किसी भी टीचर से पूछेंगे तो सब टीचर्स क्या बताएंगे आपको, पेपर इजी था, ठीक है। लेकिन सच्चाई उसी स्टूडेंट को पता होती है जो एग्ज़ाम रूम में होता है। और कट ऑफ जो जाएगी वो हिस्ट्री की थोड़ा अबाव नहीं जाने वाली है, पॉलिटी से कम रहेगी। जो मैंने एवरेज बताया है ये मान करके जी जनरल, अब मैं जनरल का बता दूंगा, उससे आप आंकड़ा लगा लेंगे अपना अपने अनुसार, ठीक है। तो जनरल का जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से हिस्ट्री का जो जाने वाला है, ये जनरल का कट ऑफ जाने वाला है आपका 106 के समथिंग,